हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शिंजो आया हुआ था यंग मास्टर के पास में और वो उसको कह रहा होता है कि आप हमारे साथ में अलायंस बना लो, लेकिन तभी उसने ये ऑफर दे दिया था कि अपनी बहन निंगशुआन की शादी मेरे साथ में तय करूँ तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिलहाल इस बात से निंगशुआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है उस यंग मास्टर के ऊपर, जिसके बाद वो डर गया था और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अलायंस बनाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी निंगशुआन कहती है कि क्या मैंने तुमसे इस बारे में पूछा है? मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ में किसी तरीके की कोई अलायंस बनाना। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं शिंजो को, जो कि कह रहा होता है कि सिस्टर छोड़िए इस यंग मास्टर को, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गिरा हुआ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे निंगशुआन को गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है। तभी वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड हटा लेती है एंड हम देखते हैं कि यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, वो तुरंत पीछे हटने लग जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे आके वो कह रहा होता है कि सिस्टर मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, इस बंदे के साथ में बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे वो दोनों ही चले जाते हैं एंड हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और कह रहा होता है कि मैं वाकई में तुम्हारे साथ अलायंस बनाने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। लेकिन यहाँ पे शिंजो कहता है कि बस बहुत हुआ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी अलायंस की, और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तभी उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि तुरंत ही स्वेटिंग को साफ करता है और कहता है कि काश मैंने इस लड़की को पहले अलाउ कर दिया होता। जिसके बाद वो यही सोच रहा होता है कि आखिर निंगशुआन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई है। तभी हम देखते हैं निंगशुआन को जो कि फिलहाल अपने भाई के साथ में आगे बढ़ रही थी। सीन कट होता है और हम देखते हैं हाउजिन कंट्री के एम्परर को जो कि फिलहाल वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे तुरंत ही एक बंदा आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ पड़ी है, मुझे लगता है कि डीमंस हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही जल्दी इस जगह पे आ जाएंगे, बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है और ना ही इस चीज़ का कुछ हल निकल रहा है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो एम्परर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे अपनी कंट्री के लोगों को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना था। जिसके बाद देखते हैं कि तभी एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है कि एम्परर बाहर दो लोग खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, खुद को तियानजोंग शेंगजोन का बताते हैं। ये सुनते ही वो लड़का तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे भेजो, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, और कह रहा होता कि कहीं जिंग वापस तो नहीं आ गया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन अरान दोनों ही आ रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो अपना भेस बदल के आए हुए थे, जिसे देखते ही वो लड़का तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ और आप किस तरीके की न्यूज़ यहाँ पर लेके आए हैं। तभी हम देखते हैं उन दोनों को जो कि फिलहाल उसकी शक्ल देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ये तो जिंग ही है, क्योंकि मुझे इसके पास से ऐसी फीलिंग आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रे हेयर वाला बंदा कहता है कि मास्टर उम्मीद है कि आप ठीक होंगे एंड हमें आपसे काफ़ी कुछ बात करनी थी। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही थी कि आपने क्या शू के बारे में सुना है, मैंने सुना कि वो यहाँ पर आ रहा है अपने लोगों के साथ में अटैक करने के लिए, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द अपने लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें शूरा के साथ में फाइट करनी है तो फिर हमें पहले से ही रेडी रहना होगा। तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा था कि तुमने ये न्यूज़ मुझे देके काफ़ी अच्छा काम किया है और मैं जाओ कांग अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और मुझे हाउ जिंग को किसी भी तरीके से बचाना ही होगा और मैं अपनी लाइफ देकर भी इस जगह को बचाने के लिए रेडी हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों कहते हैं कि चलिए मास्टर हमें तैयारी करनी होगी। तभी जाओ कांग कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। फिलहाल ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कंट्री साइड पे जहाँ पे एक कैरेज आगे बढ़ रहा होता है और उसके अंदर एक यंग मास्टर बैठा हुआ था, जिसके साथ एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड शूरा, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारी डीमन आर्मी पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है और वो सारे लोग अटैक करने जा रहे हैं हाउजिन की तरफ। तभी वो बंदा खुश होने लग जाता है और कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड शूरा, पुराने डीमन लॉर्ड के मरने के बाद अब मैं ही तुम लोगों को गाइड करूंगा, जल्द से जल्द बढ़ो और हमें सिटी की तरफ बढ़ के उन लोगों को मारना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फेंग ये की एंट्री हो जाती है काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में। तभी वहाँ पे वो डीमन गैस कर लेता है कि कोई तो आ रहा है। तभी यहाँ पे फेंग ये तुरंत ही उसके ऊपर को हाथ रखती है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है, तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि फेंग ये बस एक चुटकी बजाती है, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, एक बार फिर से अटैक करने जा रहा होता है। तभी शूरा उसको कहता है कि बस करो, रुक जाओ एक मिनट। जिसके बाद वो डीमन वहीं पे खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे शूरा पूछने लग गया था कि आप मुझे बताओ कि आप कौन हो। तभी फेंगे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, और तुरंत ही अंदर आके बैठ जाती है कैरिज के। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि बताइए मुझे कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आपकी स्ट्रेंथ तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई हैं। तभी वो कहती है कि अगर ऐसा होता तो अब तक मार चुकी होती। तभी वो कहता है कि तो
बताइए कि आप चाहती हैं मुझसे, क्या मैं आपकी किसी तरीके से कोई हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देने वाली हूँ, उम्मीद है कि तुम इसे मना नहीं करोगे। तभी वो कहता है कि किस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रही हैं। तभी यहाँ पे फेंगी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है और उसकी बॉडी के अंदर को ढेर सारी पावर ट्रांसफर करने लग गई थी और उसको कहती है कि अब से तुम एक इमोर्टल हो चुके हो और इस वर्ल्ड में रहकर तुम मेरे लिए काम करोगे और जिन भी लोगों को मैं मारना चाहती हूँ तुम्हारे थ्रू उन सभी को मार डालूंगी। जिसके बाद कैरिज के अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और उस बंदे को देखते हैं जो कि थोड़ा थका थका सा फील कर रहा था और कहता है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तभी वो कहती है कि आखिर तुम डर क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारे अंदर इतनी सारी पावर को ट्रांसफ़र किया है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। मेरा क्लोन है ये और तुम्हें बता दूं कि मैंने अपनी पावर का 1% तुम्हें दे दिया है, तो सोचो ज़रा तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो अब, तो अब भला तुम क्यों ही किसी से डरते हो। ये सुनने के बाद वो बंदा तुरंत ही खुद को देखने लग जाता है एंड यहाँ पे फेंगी कहती है कि हाँ हाँ चेक कर लो, तुम्हें खुद भी फील होगा तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तभी शूरा तुरंत ही उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि बताइए फेरी, आप क्या चाहती हैं, आप जो भी कहेंगी मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।